गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन को कर रहे थे, जिसके अंदर हमने 3 एक्सरसाइज कर लिया। अब हम एक्सरसाइज नंबर 7.4 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन यानी कि log ऑफ एक्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर एक्स। इस एक्सरसाइज में हमने सिर्फ इन दो फार्मूलों के बेस पे और फर्दर जो हमने फार्मूले किए हैं उनके बेस पे डेरिवेटिव करना है। एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा काम रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा, वो रहेगा डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ फंक्शन के अंदर अगर दूसरा फंक्शन हो और फिर उसके भी अंदर अगर फंक्शन हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एच डी लिख देंगे, यानी कि डैश का मतलब ये समझ लेना बस बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। फिर जो अंदर है उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी कि बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद अंदर वाला फंक्शन का डेरिवेटिव करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए सभी एक्सरसाइज के अंदर। जैसे हम पोलिनोमियल अनरूट का करते थे, अनरूट के अंदर जो होता है फिर उसका डेरिवेटिव साइन का अंदर जो होता है साइन के अंदर जो कॉस के अंदर कॉस। अब मेन आ गया डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन क्या है? लॉगरिथम फंक्शन 1 बाय एक्स या लॉगरिथम फंक्शन log ऑफ एक्स या log के अंदर कोई भी आ जाए। जैसे आपको दे दिया log ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 7x या log ऑफ sin x, तो इन सब का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो log ऑफ x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन x और फिर x का डेरिवेटिव कर देना। जैसे log ऑफ इसका करेंगे, log ऑफ डेरिवेटिव क्या, इसका d बाई डी एक्स डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 बाय x का स्क्वायर प्लस 7x, यानी कि पावर जो अंदर log के है वो एज इट इज रहेगा और फिर साथ में इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 7। सिंपल। जैसे log ऑफ sin x है, log ऑफ sin x का डेरिवेटिव 1 अपॉन sin x, और देखो x की जगह जो है उसका फार्मूला 1 अपॉन x है log का डेरिवेटिव, और फिर साथ में sin x का जो भी डेरिवेटिव बनता है cos x या जो भी अंदर फार्मूला है उसको हम अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ऐसे डेरिवेटिव्स करना है। log ऑफ x का डेरिवेटिव आप क्या रखोगे 1 बाय x, और जो अंदर x है उसका डेरिवेटिव, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए मैं लिख दिया, लेकिन जो x की जगह उसका डेरिवेटिव से हमने मल्टीप्लाई करनी है, जो हम पीछे करके आ चुके हैं। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे आसान फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है। कई बार पूछा जाता है कि ऐसा फंक्शन बताओ जिसका डेरिवेटिव रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कि सेम टू सेम रहे डेरिवेटिव भी, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x रहेगा। जैसे आपको दे दिया e की पावर sin ऑफ x, इसका डेरिवेटिव निकालो भाई, तो इसका d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर sin ऑफ x, तो e की पावर sin x एज e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा sin x का, d बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ पावर का हो जाएगा, जो पावर है उसका डेरिवेटिव आपसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे e की पावर आपको दे दिया x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x, तो इसका डेरिवेटिव बनेगा e की पावर x स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ऑफ x, और फिर डेरिवेटिव x स्क्वायर का तो 2x और प्लस साइन 1 अपॉन 1 प्लस माइनस x का स्क्वायर का रूट, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि जो e की पावर में सिर्फ उसका डेरिवेटिव करना है, e की पावर x एज इट इज लिखा जाएगा डेरिवेटिव के अंदर। क्लियर? तो अब उसके लिए और क्या उसका देखो, एक फार्मूला आपने याद रखना है, log और e का डेरिवेटिव अगर आपको ये दे दे, जैसे log ऑफ e बेस और x स्क्वायर प्लस 7x या log ऑफ e की पावर x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, e से log कैंसिल हो जाता है, इसका भी आंसर x स्क्वायर प्लस 7x, ये डेरिवेटिव नहीं, ये फंक्शन ही इसके बराबर है, यानी कि log ऑफ e की पावर x के बराबर होता है, log और e एक दूसरे के इनवर्स है, या फिर e की पावर log ऑफ x भी इसके बराबर होता है x के, यानी कि जो भी पावर में होगा वो सिर्फ पावर आ जाएगी, log से ही कैंसिल हो जाता है, ये आपने याद रखना। क्लियर? तो ये आपके बेस पे डिपेंड करता है। अच्छा, log और e तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, अगर क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता भी दूंगा कहां पे। एक और डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, a मींस कोई भी कांस्टेंट 3 4 5 7, जैसे 2 की पावर x ले लेते हैं, 2 की पावर x, अगर ऐसा आ जाता है e की बजाय अगर लोग ये आ जाए 2, तो इसमें आएगा 2 की पावर x log ऑफ 2, साथ में वो नंबर मल्टीप्लाई में आ जाएगा जो नंबर है।
और साथ में जो x की पावर है, अगर पावर का डेरिवेटिव बाद में करेंगे, अगर पावर में कुछ हो रहा है जैसे 2 की पावर साइन x हो जाता, तो 2 की पावर साइन x log ऑफ 2 इंटू साइन x का डेरिवेटिव cos x, वो आपने करना है। तो ये आपके फार्मूले हो गए, बेसिक हो गए इस एक्सरसाइज का। log x का 1/x और e की x का सिंपल e की x, और log ऑफ e की पावर 2x, e 2 की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आता है, वो भी उसका हो जाएगा सिंपल। तो जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 7.3 का, तो ये आएगा हमारा, लेट कर लिया y इज इक्वल टू ई की पावर x का स्क्वायर, चलिए तो डिफरेंशिएट करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा, देखो e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव किसका आएगा साथ में x स्क्वायर का, बस जो पावर उसका कर दो, तो e की पावर x स्क्वायर रहती और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं 2x e की पावर x स्क्वायर, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट दिया log ऑफ e, देखो ये तो वही आ गया जो भी मैंने बताया था, log ऑफ e की पावर x स्क्वायर, बेस e दे रखा हो या x स्क्वायर दे रखा हो, उसमें कैसे हम करेंगे, तो यहां से log से e कैंसिल हो गया, फंक्शन ही x स्क्वायर के बराबर है y ही, तो dy बाई dx क्या देगा हमारा x स्क्वायर का 2 ऑफ x, बस सिंपल। इसके अंदर क्या हुआ, इसको फंक्शन को इसने log और e अगर इकट्ठे दे देना आपको, गलत कर दिया मैंने, ये नहीं होएगा अगर बेस में, अगर ऐसा होता log ऑफ, ये तो बेस दिया है सिंपल इसने इधर x स्क्वायर, क्लियर, लेकिन अगर ये होता e की पावर x स्क्वायर, तो log से ही कैंसिल हो जाता हमारा, बेस में नहीं होगा, ये तो बेस तो दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो सिंपल वही है। तो dy बाई dx, log x का क्या होता है 1/x, log x का क्या आएगा 1/x, दैट इज 1/x स्क्वायर का x स्क्वायर, और फिर डेरिवेटिव ऑफ x dy बाई dx ऑफ x का स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर एज इट इज, और dy बाई dx इसका 2x आ जाएगा, तो x से एक x कैंसिल, 2/x आंसर आपका, जो भी log के अंदर उसका सेम हो जाएगा। उसके बाद देखो थर्ड पार्ट में आपको दिया है log ऑफ secant x, log ऑफ secant ऑफ x, तो y को इक्वल मान लेंगे इसको, और dy डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx देखो क्या आएगा हमारा, पहले log का 1/secant x, ठीक है 1/secant x, और secant x का secant x इंटू टेंजेंट ऑफ x, देखो log के अंदर जो भी है उसका नीचे 1/h चला जाएगा, और फिर उसका डेरिवेटिव कर दिया मल्टीप्लाई, तो secant से secant कैंसिल हो गया, आ गया टेंजेंट ऑफ x। और कर लेते हैं ट्राई, इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपने लॉगरिथम का फार्मूला अप्लाई करना है, log का और e की पावर x का, अगर आपको दिया है तो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है a की पावर साइन इनवर्स x, फोर्थ पार्ट, लेट कर लिया, फर्स्ट का फोर्थ है भाई y इज इक्वल टू a की पावर साइन इनवर्स ऑफ x, क्लियर, तो dy बाई dx देखो क्या आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, a की पावर मींस 2 की पावर करवाया था जब फार्मूला a की पावर x, तो ऐसे ही जाएगा a की पावर साइन इनवर्स ऑफ x, अगर किसी कांस्टेंट की पावर हो तो भी, लेकिन साथ में log ऑफ a आ जाएगा, और d बाई dx डेरिवेटिव इसका आएगा साइन इनवर्स x का, अभी बताया था मैंने 2 वाला, अगर 2 की पावर x हो तो उसका डेरिवेटिव बनेगा 2 की पावर x log ऑफ 2, ये नंबर साथ में मल्टीप्लाई आ जाएगा, 2 की जगह a दे रखा है, तो यहां से लिखो log a को मैंने आगे लिख लिया, a की पावर साइन इनवर्स x डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, डिवाइड में चला जाएगा, ये आपका आंसर है। आगे e की पावर साइन के अंदर अंडर रूट दिया है, ये लो, कोई मुश्किल सा नहीं है, बस ये तो सिंपल है, आपको पिछला आना चाहिए भाई, साइन इनवर्स का, कोस इनवर्स का, जो भी है देखना, e की पावर साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x, तो dy बाई dx, e की पावर x का तो e की पावर x एज इट इज साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ x, e की पावर का e की पावर, और फिर साइन का डेरिवेटिव करेंगे cos अंडर रूट ऑफ x,
और फिर कोस का भी मल्टीप्लाई कर, कोस अंडर रूट एक्स और फिर अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो आंसर आपका क्या आया देखो, e की पावर साइन अंडर रूट ऑफ एक्स, इसका आया था कोस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स और डिवाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। मींस जो भी अंदर है उसके अंदर जितने फंक्शन के अंदर फंक्शन जाते जाएंगे हम डेरिवेटिव करते रहेंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट देखो फर्स्ट का, मैंने कहा था ना अगर आपको वो एक्सरसाइज आ गई तो ये मुश्किल ही नहीं है हमारा फर्स्ट का 6 पार्ट। 3ax प्लस बी, जैसे 2 की पावर x था, ये 3 की पावर ax प्लस बी है, ये भी ऊपर x कॉलम में है ऊपर, तो 3 की पावर है तो dy बाई dx देखो क्या आएगा। पहले तो 3 की पावर जो भी है 3ax प्लस बी और फिर log ऑफ 3, क्लियर। ये तो डेरिवेटिव, फिर किसका डेरिवेटिव का ऊपर जो पावर है, पावर क्या है ax प्लस b, तो इसमें x का तो 1 हो गया और b का 0, तो ये a आ गया ओनली, तो यहां से a आगे ले लिया मैंने, log ऑफ a भी आगे ले लिया और 3ax प्लस b, ये आपका आंसर है, क्लियर। जब भी कांस्टेंट की पावर में आएगा, कांस्टेंट की पावर में, तो उसका साथ में log 3 कांस्टेंट, log ऑफ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई में होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट देखो 7.4 को हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें भी आपने सेम मेथड लगाना, जैसे आपको दे दिया साइन log ऑफ 3x, देखो ध्यान से समझो, y इज इक्वल टू दिया है साइन log ऑफ 3x, बस सिंपल है, पहले बाहर साइन का फिर एक अंदर log का फिर उससे अगले log का और फिर 3x का, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx देखो क्या है आपका, साइन का क्या बन जाएगा कोस, जो भी x हो ऐसे लिखा जाएगा log ऑफ 3x, क्लियर। ये तो साइन का किया है, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव dy बाई dx ऑफ, अंदर क्या है हमारा log ऑफ 3x, क्लियर। तो ये तो आपका ऐसे रहेगा कोस ऑफ log ऑफ 3x, फिर साइन का क्या हो जाएगा 1 अपॉन, नहीं log का, log आ गया ना, अब log का अंदर x की जगह log ऑफ 3x है तो 1 अपॉन log ऑफ 3x, और फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा जो अंदर था log 3x का, d बाई dx ऑफ log 3x। अब log 3x का आप यहीं पे साथ के साथ डेरिवेटिव कर सकते हो, log 3x का क्या आएगा 1 बाई 3x और फिर 3x का 3x का भी करना ना, तो ये 1 बाई 3 से तो 3 कैंसिल हो गया हमारा बाय का, तो बाकी की मल्टीप्लाई कर लो, यहां से क्या आ गया cos log ऑफ 3x और डिवाइड बाय 3 x log ऑफ 3x, ये आपका आंसर है। तो आई होप आप लोग इसको ध्यान से समझ रहे होंगे। सेम log साइन इनवर्स e की x, जो भी आपने पिछले फार्मूले लगाने, ये वाले 2 फार्मूले लगाने log का और e का, बस मुश्किल तो है ही क्वेश्चन। जैसे आपको दे दिया y इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट में साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x, ये दिया साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x, सिंपल है, क्या बनेगा साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x, तो dy बाई dx, पहले साइन इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर होता है, x की जगह क्या e की पावर x, तो e की पावर x का स्क्वायर e की पावर 2x, और फिर डेरिवेटिव साथ में किसका आ जाएगा e की x, और e की x का डेरिवेटिव तो e की x होता है, तो e की x into 1 e की x डिवाइड 1 रूट ऑफ e की 2x, बस ये आंसर है। इसका डेरिवेटिव e की x की 1 से मल्टीप्लाई कर दी। सेम नेक्स्ट है जैसे साइन इनवर्स e की पावर टेंजेंट इनवर्स कोस इनवर्स ऑफ दिस, इसमें क्या था सारे करवाने पड़ेंगे क्या, y इज इक्वल टू e की पावर टेंजेंट इनवर्स, फिर टेंजेंट इनवर्स के अंदर cos ऑफ अंडर रूट ऑफ x, ये दिया हुआ है, सिंपल है, dy बाई dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेना, e की पावर x का e की पावर x जो भी x है वो x, टेंजेंट इनवर्स cos अंडर रूट ऑफ x, क्लियर। फिर डेरिवेटिव किसका आएगा टेंजेंट इनवर्स का, टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव करता है 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, दैट इज cos स्क्वायर अंडर रूट x, और फिर cos का टेंजेंट के अंदर cos है, cos का क्या बन जाएगा माइनस साइन
अंडर रूट और फिर अंडर रूट एक्स का, इसको थोड़ा सा क्लोज लिख देता हूँ, माइनस साइन अंडर रूट ऑफ एक्स और फिर अंडर रूट ऑफ एक्स का 1/2 रूट एक्स, सारे प्रोडक्ट में देखो पहले e की पावर x का किया, फिर x जो e की पावर है उसका टेंजेंट इनवर्स था तो टेंजेंट इनवर्स का कर दिया, फिर टेंजेंट इनवर्स के अंदर cos था तो cos का कर दिया, माइनस साइन अंडर रूट x और फिर अंडर रूट x का 1/2 रूट x, बस सारे को प्रोडक्ट कर लो तो माइनस साइन अंडर रूट ऑफ x e की पावर टेंजेंट इनवर्स cos ऑफ अंडर रूट x, चलिए, और डिवाइड में क्या है 2 अंडर रूट ऑफ x 1 प्लस cos स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x, चलिए, तो ये आपका dy बाई डी एक्स आ गया, सिंपली था। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टेंजेंट इनवर्स के अंदर प्रोडक्ट है, ये भी मैं नहीं करवाना चाहिए। बस अब तो हमने रूल्स को फॉलो करना और डेरिवेटिव करते जाना बस। देखो सेकंड का फोर्थ पार्ट है, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, तो यानी कि टेंजेंट क्या होगा a e की पावर x इंटू एक्स का स्क्वायर, ये दिया होगा, सिंपल है। तो पहले टेंजेंट इनवर्स का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएट टेंजेंट को 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर a e की x इंटू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव किसका हो जाएगा a e की x इंटू एक्स का स्क्वायर। बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे दो फंक्शन की पावर a तो कांस्टेंट है, बाहर भी ले सकते हो आप, तो a/1 प्लस इसका पावर करो a स्क्वायर e की पावर 2x और x की पावर 4, ठीक है। यहाँ से a तो मैंने बाहर ले लिया, x e की x और इसका डेरिवेटिव, तो e की x एच डी एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स स्क्वायर एच डी जी की एक्स का प्रोडक्ट रूल लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एच डी सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एच डी फर्स्ट का डेरिवेटिव, e की x का डेरिवेटिव तो e की x ही रहेगा, तो इसमें से भी e की x और x कॉमन आ गया, a x कॉमन ले लिया, e की x कॉमन ले लिया, 1 प्लस a स्क्वायर e की 2x और x की पावर 4, ये तो नीचे था ही, इसमें से एक तो e की x कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या होता है e की x गया x गया 2 प्लस यहाँ से x, ये आपका आंसर होगा। अगर अंदर बस आपने क्या करना, प्रोडक्ट रूल लगाना था, लगा दिया, a नंबर जो मल्टीप्लाई में a हो a स्क्वायर हो 3 हो 5 हो, आप बाहर भी ले सकते हो डेरिवेटिव से, या प्रोडक्ट में रखना चाहो तो प्रोडक्ट में भी रख सकते हो। नेक्स्ट log ऑफ पहले log का बाहर वाले का 1/log ऑफ log 4x की पावर 4, फिर अंदर वाले का log ऑफ दिस x की पावर 4, फिर अंदर x की पावर 4 का 4x की पावर दिस, ये आपने ट्राई करना है। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे या तो प्रोडक्ट रूल से होंगे या डिवाइड वाले रूल से, थर्ड में सारा प्रोडक्ट रूल है, फोर्थ क्वेश्चन में डिवाइड वाला रूल है, तो आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। मैं इनके कुछ पार्ट्स करवा देता हूँ। जैसे मैं थर्ड पे आ गया, देखो अगर आपने पहले वाली वीडियो क्लियरली देखी है तो ये एक्सरसाइज मैंने बार बार बोला था कि एक्सरसाइज 4 में मैं आपको कुछ नहीं करवाऊंगा। जैसे ये दे दिया, कोई भी एक फंक्शन ले लो, मैं सेकंड ले रहा हूं थर्ड का, लेट y इज इक्वल टू a e की पावर माइनस a x का स्क्वायर साइन ऑफ log ऑफ x, क्लियर। इसको आपने डेरिवेटिव करना है, कर देते हैं। एक फंक्शन ये रहा, एक ये रहा, दो की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट फंक्शन एच सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एच फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स। यहाँ पे आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप x की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होगा आपका। तो फर्स्ट एच e की पावर माइनस a x के एच साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ log ऑफ x, और तो साथ में किसका आएगा अंदर log x का क्या आ जाएगा 1/x। ये एच रखा, इसका डेरिवेटिव हमने कर लिया, फिर प्लस साइन ऑफ log ऑफ x, ये एच मींस एच इसका कोई डेरिवेटिव नहीं करना, ना अंदर का ना बाहर का, ये एच रखना है। फिर e की पावर x का करोगे, e की पावर माइनस ax के, क्योंकि e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, तो एच लिख दिया। और फिर प्रोडक्ट में देखो उसके साथ क्या आएगा, माइनस ax के का डेरिवेटिव, माइनस ax के पावर है तो उसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आ गया माइनस 2ax, जो भी पावर है उसका डेरिवेटिव हम करेंगे, तो जो कॉमन है कॉमन ले लो। कॉमन क्या है भाई, यहाँ से सिर्फ e की पावर
माइनस ए एक्स का स्क्वायर कॉमन है, तो कोस ऑफ log ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स और प्लस साइन ऑफ log ऑफ एक्स और उसका आगे ले लिया माइनस का 2ax। तो आप चाहो तो यहाँ से एक्स एलसीएम लेके बाहर ले सकते हो, एक्स बाहर ले लिया मैंने e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर बाय एक्स एलसीएम लेके बाहर लेंगे तो कोस ऑफ log ऑफ एक्स माइनस 2ax का स्क्वायर हो जाएगा भाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एक्स का स्क्वायर और साइन log ऑफ एक्स, ये हो गया आपका भाई। देखो सिंपली पहले प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करना है और फिर उसमें कॉमन वगैरह ले लेना जो भी आता है। तो फोर्थ में आपने, थर्ड में सारे ऐसे करने हैं प्रोडक्ट रूल से। तो मैं करवा रहा हूं पार्ट नंबर फिफ्थ। पार्ट नंबर फिफ्थ के अंदर 3 फंक्शन का डेरिवेटिव है प्रोडक्ट। थर्ड का फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई की एक्स और कोस ऑफ एक्स। तो ध्यान से देखो 3 अलग अलग फंक्शन है, पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल और टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां से देखो तीनों की प्रोडक्ट है, अब डेरिवेटिव कैसे करेंगे? इसका डेरिवेटिव करने का फार्मूला लिखो जब 3 की प्रोडक्ट हो, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, जब 3 की प्रोडक्ट हो। तो फर्स्ट और सेकंड दो को एज इट इज रखो, तीसरे का डेरिवेटिव कर दो w बाई डी एक्स, फिर प्लस दो को एज इट इज, एक का डेरिवेटिव v का कर दिया जैसे मान लो u है, ठीक है, डी बाई डी एक्स, और फिर प्लस अनदर दो को एज इट इज रखो, w और v को एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ u। मतलब कि दो को रखो, एक का डेरिवेटिव, फिर प्लस किन्हीं और दो को रखो, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर किन्हीं और दो को रखो, तीसरे का डेरिवेटिव। एक दो को रखते जाओ, डेरिवेटिव करते जाओ, ये आपका फार्मूला बनेगा 3 की प्रोडक्ट का। देखो इसमें कैसे करेंगे डेरिवेटिव। तो हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई dx क्या आएगा? पहले दो को एच डी रख लिया मैंने, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स एच डी, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ एक्स, क्लियर। फिर प्लस एक्स क्यूब और कोस एक्स को एच डी रख लिया, ई की एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई की एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई की एक्स, फार्मूला लगा रहा हूं मैं। फिर प्लस ई की एक्स और कोस एक्स को एच डी रख लिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, करो डेरिवेटिव एक्स की क्यूब ई की एक्स, इसका क्या आएगा? माइनस साइन ऑफ एक्स, फिर प्लस एक्स की क्यूब कोस ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव ई की एक्स का, ई की एक्स रहता है, प्लस यहाँ से ई की एक्स कोस ऑफ एक्स एच डी और एक्स स्क्वायर क्यूब का 3x का स्क्वायर, 3 पावर आगे आ गई, एक्स की पावर 1 कम होगी। तो जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, तो ई की एक्स कॉमन है, एक एक्स का स्क्वायर भी, इसमें क्यूब है, इसमें क्यूब है, उसमें स्क्वायर है, और बस यही कॉमन है। तो एक्स का स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स साइन एक्स बचा, प्लस एक्स कोस एक्स बचा, और प्लस 3 कोस ऑफ एक्स बचा। ये आपका आंसर है बस, क्लियर। तो कोई मुश्किल से क्वेश्चन नहीं है, 3 की प्रोडक्ट तो 3 बड़ा लगा दो। नेक्स्ट पार्ट इसमें देखो भाई, 6 पार्ट भी करवा देता हूँ मैं। प्रोडक्ट रूल लगाना है बस, इसमें तो कुछ नहीं करना है। थर्ड के सारे क्वेश्चनों में एक का करते, फर्स्ट एचटी सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एचटी फर्स्ट का डेरिवेटिव। 6 पार्ट करता है। y इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू ई की पावर टेंजेंट x प्लस एक्स के, ये पूरा पावर में है तो पूरा पावर भी अलग से जगह। प्रोडक्ट रूल हो गया भाई, प्रोडक्ट रूल है तो अब मतलब से ही कैंसिल कर देना, log के अंदर ही नहीं हो तो मैंने बोला था log ई की पावर हो तो कैंसिल होता है, लेकिन अब नहीं होगा। तो dy बाई dx फर्स्ट फंक्शन यानी कि log ऑफ x एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर टेंजेंट x प्लस x के, और फिर डेरिवेटिव साथ में किसका आ जाएगा? टेंजेंट x और x के का, टेंजेंट x का सीकेंट स्क्वायर x और प्लस x स्क्वायर का 2x, प्लस में डेरिवेटिव हो जाएगा एच, चलिए। ये तो फर्स्ट एच डी, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस अब के बाद सेकंड एच डी, e की पावर टेंजेंट x प्लस x स्क्वायर एच डी,
ठीक है। और डेरिवेटिव किसका आएगा, log x का 1/x, जो भी कॉमन आता है कॉमन ले लो। e की टेंजेंट x प्लस x का स्क्वायर, ये तो आया कॉमन। यहां से देखो क्या बचा, log x बचा और ये बचा log ऑफ x इंटू सीकेंट स्क्वायर x प्लस 2x और प्लस यहां से बचा 1/x। इसको जैसे भी सिंप्लीफाई करना चाहो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हो चुके हैं। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान से ट्राई करो, कोई मुश्किल नहीं लगने, क्योंकि यार ये करोगे तो आगे फोर्थ में डिवाइड वाला रूल है u/v का, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो वही फिर बात, इनको समझने के लिए हमें पहली 3 एक्सरसाइज आनी जरूरी है।